स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी का गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात और आदरणीय विट्ठल भाई पटेल का गुजरात आज एक ऐसा अभागा राज्य बन गया है जिसकी शांति एवं समृद्धि के लिए हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। पिछले दिनों वहाँ हुए भयंकर भूकंप की त्रासदी से वह उबर भी नहीं पाया कि अब वह हिंदू मुस्लिम दंगे का शिकार हो गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रचे गए शिला पूजन तथा भारत के अन्य राज्यों से कार सेवकों के अभियान के कारण हजारों जानों की आहुति देनी पड़ गई। गुजरात के दंगे में हिंदू मुसलमान दोनों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। पूरे देश में इस कारण कोहराम मचा हुआ है और भविष्य अंधकारमय हो गया है। धर्माचार्यों और साधु समाज को कोई कैसे समझाए कि हर एक इंसान में एक ही आत्मा बसती है, फिर उसमें विभेद पैदा कर उसे आपस में लड़ाकर मारने से कौन फलता फूलता है। हमारे भगवान एक हैं, सबकी धमनियों में रक्त एक है, सबका स्वर्ग नर्क एक है और शरीर छूटते ही विश्व के सभी प्राणी, सभी धर्मों के लोग एक ही लोक में जाते हैं। इसलिए तो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में नित्य गाया करते थे, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मंदिर मस्जिद को दो कर दे, ऐसी कोई दीवार नहीं। भारतवर्ष ऐसा प्राचीन देश जहाँ वेदों उपनिषदों की रचनाएं हुईं, वाल्मीकि एवं तुलसी जैसे संत पैदा हुए और सूफी संतों के यहाँ तो हिंदू तथा मुसलमान सभी जुटते थे और अजमेर शरीफ के निज़ामुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू और मुसलमान दोनों ही चादर चढ़ाने जाते हैं। वैसे सभी धर्मों के प्रति आदर भाव प्रकट करने वाले पावन देश भारत में आज लोग कितनी बड़ी नासमझी के शिकार हो रहे हैं, इसे कोई क्या कहे क्या ना कहे। इस जुनून भरी त्रासद स्थितियों की क्या व्याख्या हो सकती है। अभी पिछले दिनों पटना की साहित्यिक संस्था समय संवाद ने राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया, जिसका विषय था सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका। मुझसे उस परिसंवाद का उद्घाटन करवाया गया। वहाँ मैंने जो कुछ कहा वह मैं अपने पाठकों के बीच भी रखना चाहता हूँ, ताकि मेरे मनोभाव से मेरे पाठक परिचित हो सकें। परिसंवाद को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, पिछले कुछ माह से गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा का जो तांडव चल रहा है, उसे देखते हुए इस देश के साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों का चिंतित होना लाजमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्षता इसका प्राण तत्व है। ऐसे में यदि इस देश से धर्मनिरपेक्षता की छवि को क्षत विक्षत करने की कोशिश होगी तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा और देश में भारी अराजकता फैल जाएगी। दुनिया को शांति, सद्भाव, अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महान देश भारत का सिर शर्म से झुक जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गौरव खंडित होगा। इसलिए आज इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम कुछ लोगों के जुनूनी स्वार्थ के लिए किसी भी कीमत पर अपने महान देश के गौरव को खंडित न होने दें। सैकड़ों वर्षों से इस देश में सभी समुदाय के लोग मेल भाव से रहते आए हैं और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहे हैं। भाषा, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न रहने के बावजूद सभी समुदायों में आश्चर्यजनक सद्भाव एवं राष्ट्रीयता की अटूट भावना रही है। यही अनेकता में एकता की भावना इस देश की खास विशेषता रही है। एक ऐसी विशेषता
जिसने दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। लेकिन आज कुछ लोग तात्कालिक स्वार्थ के लिए इस विशेषता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। क्या केवल कुछ लोगों की स्वार्थ लिप्सा को पूरी करने के लिए पूरे देश की अस्मिता को हम संकट में घिर जाने देंगे? हम सूर, तुलसी, कबीर को जितना पसंद करते हैं उससे कम आदर रहीम, रसखान, जायसी जैसे कवियों को नहीं देते। ये सभी हमारे रक्त में घुले मिले हुए हैं। इस देश की मिट्टी मिट्टी में इन कवियों की सुगंध रची बसी हुई है। कोई कितना भी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाए, कैसे इन कवियों की सुगंधियों को यहाँ की मिट्टी से अलग कर सकते हैं? एक संप्रदाय के खिलाफ दूसरे संप्रदाय में घृणा एवं हिंसा का जहर फैलाने वाले कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। आज उनकी पहचान करनी होगी और उसे जड़ मूल से समाप्त करना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो यह देश टूटकर बिखर जाएगा। हमें ये कहने में बड़ी शर्म महसूस होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज के परिसंवाद में देश के कई प्रदेशों से आए विद्वान सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह रचनात्मक पहल है और इसके लिए आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ। देश के बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे सांप्रदायिक घृणा का जहर फैलाने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर उसे बेनकाब करें और जनता को बताएं कि वैसे तत्व देश विरोधी हैं, इसीलिए उन पर भरोसा ना करें। दंगे में पीड़ित लोगों की जाति, धर्म आदि का भेदभाव किए बगैर सच्चे मन से सेवा करें। यह सब कठिन काम होगा, क्योंकि जो लोग सांप्रदायिक घृणा का जहर फैला रहे हैं वे सफ़ेद पोश बन दायित्वपूर्ण जगहों में फैले हुए हैं। उसकी पहचान कठिन है, पर बुद्धिजीवियों के सामने उन्हें बेनकाब करने की कठिन चुनौती है। हमारे साहित्यकारों को चाहिए कि सांप्रदायिक विद्वेष के कारण आज जिस तरह से एक समुदाय में दूसरे समुदाय के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है, उसे वे पुनः सक्रिय करें। एक दूसरे में गहन आस्था के भावों को जगाने वाला साहित्य रचें। संक्रमण काल में केवल समय के यथार्थ और उसकी चेतना को साहित्य में उभारना मात्र ही उसका उद्देश्य न हो, अपितु समाज के पुनर्सृजन का काम भी वे करें, और यह बात एक में दूसरे के प्रति आस्था एवं प्रेम को जगाकर ही हो सकती है। इतनी ही बातें उस दिन परिसंवाद को संबोधित करते हुए मैंने कही थीं, और यही मैं अपने पाठकों से भी कहना चाहता हूँ। फिलवक्त गुजरात के दंगों में जितनी जानों की आहुतियाँ पड़ीं, उनके तथा उनके परिजनों के प्रति हम अपनी हार्दिक संवेदनाएं ही निवेदित कर सकते हैं। हम उनके इस भीषण दुख में सहभागी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लीजिए, इस अंक के साथ नई धारा अपने सफल जीवन के 53वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। जब 1 अप्रैल 1950 के रामनवमी के दिन प्रायः स्मरणीय आदरणीय राम वृक्ष बेनीपुरी ने नई धारा के प्रकाशन एवं व्यवस्था का पूरा भार मेरे कमज़ोर कंधों पर डाल दिया, तो मुझे तब कई रातों तक नींद नहीं आई थी। यही सोचता कि हर माह नई धारा समय पर कैसे निकलेगी। इस भार को वाह करने की मुझ में क्षमता नहीं थी, मगर नई धारा अविरल गति से आज तक बहती रही। यह प्रभु की कृपा हिंदी संसार के तमाम रचनाकारों के सहयोग तथा पाठकों के अपरिमित प्रेम से ही संभव हो सका है। आज मैं उन सबके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नई धारा परिवार के जो लेखक गोलोकवासी हो गए, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ तथा जो जीवित हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता निवेदित करता हूँ। सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी एवं नई धारा के हितैषी महाकवि पंडित रामदयाल पांडे जी विगत दिनों अपना शरीर त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। नई धारा परिवार की ओर से
उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। नई धारा को मैं अपना पुत्रवत प्रेम देता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह दीर्घजीवी हो तथा साहित्य की समृद्ध विरासत से अविच्छिन्न रहते हुए नई प्रवृत्तियों धाराओं को भी अपने में समाहित कर अविरल बहती रहे। प्रभु जाने नई धारा कब तक इस अविरल गति से बहती रहेगी। मैं 80 पार कर 81वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। अब तो मेरे लिए संत कवि तुलसी की भांति प्रभु स्मरण ही एकमात्र सहारा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अशरण शरण तुम ही हो, किसकी शरण में जाऊं। अब सौंप दिया इस जीवन को, भगवान तुम्हारे चरणों में। है हार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।